नाज़रीन इस टाइम पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा रद्द-बदल होने को जो खबरें आ रही है, और सिर्फ खबरें नहीं आ रहा बल्कि चेंजेस हो गई है, लेकिन अब ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट बाकी है। बाबर फखर को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया, इवन कि साइम अयूब को भी ड्रॉप किया है, और नए कुछ खिलाड़ी है उसको चांसेस देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मासदाकत अहमद दानियाल है। इसके अलावा जो है कुछ और प्लेयर्स जो है उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। और बाबर और फखर को किस वजह से ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब फखर और बाबर की परफॉर्मेंस भी तो ठीक है, तो फिर किस वजह से? तो कुछ बीबीएल की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और बीबीएल के साथ बातचीत, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो बातचीत, उसकी वजह से बाबर को चांसेस नहीं मिलेगा, वो पूरा बीबीएल खेलेगा। और बाबर एक वजह और भी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और स्पेशली मोहम्मद आमिर जो है बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो बार बार कह रहे हैं कि बाबर आजम बीबीएल को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनके अपने प्लेयर ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, बाकी जो प्लेयर है वो इंग्लैंड के साथ जो है वो टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, ऐसे सीरीज़ खेल रहे हैं। तो ऐसे में आमिर का गुस्सा ठीक भी है, लेकिन माजी में आमिर ने भी ऐसी किया, और आमिर जो है बार बार वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाबर जो है पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बीबीएल को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने मुल्क के ऊपर। माजी में आमिर ने भी ऐसा किया था, लेकिन अब आमिर मेच्योर हो गया, और आमिर जो है वो दूसरों को ठीक तरीके से समझा रहे हैं। आमिर की बात ठीक है। तो बातचीत करते हैं पहले जो है अहमद दानियाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी इमर्जिंग एशिया कप में, और आप लोग को याद भी होगा स्पेशली सुपर ओवर में, और इससे पहले जो उसने ओवर किया है, तो उसकी वजह से हम जो है इमर्जिंग एशिया कप जीते। इससे पहले शाहिद अजीज़ ने बहुत बुरी बॉलिंग किया, 19 रन दिए, और फिर उसने जो है पाकिस्तान को जितवाया है। तो स्पेशली उन्होंने जब परफॉर्मेंस दिए हैं, तो उसके बाद उसकी जो है वो खबरें आ रही है कि उसको टीम में लेके आ रहे हैं। तो अब हारिस रऊफ की जगह और सलमान मिर्ज़ा और शहनशाह आफरीदी, इन तीनों में से एक को जो है वो रेस्ट दिया जाएगा। अब शहनशाह आफरीदी जो है वो सीनियर बॉलर है, और अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, तो वसीम जूनियर की जगह उनको चांस दिया जा रहे हैं। और नसीम शाह और वसीम जूनियर, ये दो बॉलर हैं, तो इनकी जगह उनको जो है चांसेस दिया जा रहे हैं। तो अब अगर इनको पाकिस्तान चांस दे रहे, तो फिर ज़ाहिर बात है गैर पाकिस्तानी खिलाने तो अहमद दानियाल जो है वो खेलेंगे, और बाकी जो प्लेयर है वो आउट हो जाएंगे। अहमद दानियाल के पास एक्सपीरियंस भी है, साथ साथ में उसके पास जो है लाइन लेंथ भी उसकी बिल्कुल ठीक है, और उसके पास फेस भी है। तकरीबन 150-145 किलोमीटर फी घंटा जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन और एक अच्छा यंगस्टर जो है पाकिस्तान के पास आ रहे हैं। माज सदाकत जो है उसकी बहुत उसने भी इमर्जिंग एशिया कप में जो है बहुत अच्छी बैटिंग की है, और उसके बाद सिर्फ वहाँ पे अच्छी बैटिंग नहीं की, उससे पहले पीएसएल में भी उसने बैटिंग की, नेपाल प्रीमियर लीग में भी उसने बैटिंग की, और उसके बाद जो मुसलसल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कप में उसने कुछ 7 इनिंग्स में 2 सेंचुरी बनाई है, और उसका स्टेट अभी मुझे जो है वो ज़बानी याद नहीं है, लेकिन उसकी एवरेज जो है 63 से ऊपर है, और बहुत अच्छी जो है बैटिंग भी करते हैं। साथ साथ में जैसे साइम अयूब जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो एक अच्छी बॉलिंग ऑप्शन जो है वो उसके पास भी है। और सीधा सीधा जो है जैसे ओपनिंग करते हैं साइम अयूब, मतलब एक अच्छा रिप्लेसमेंट पाकिस्तान को मिल गया है। लेकिन मसला ये है कि साइम अयूब भी अच्छा खेलते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है। वैसे साइम अयूब की बॉलिंग भी अच्छी है, और मतलब स्टाइल भी अच्छा है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है। वैसे साइम अयूब के लिए द एंड अभी हुआ नहीं है, मतलब अभी यंगस्टर है, उसके पास काफ़ी टाइम है। तो जैसे हारिस को ड्रॉप कर दिया गया है और उस्मान खान को लेके आया है, तो वैसे ही अब साइम अयूब के साथ भी होने वाला है, क्योंकि मास सदाकत बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और श्रीलंकन टूर पे अहमद दानियाल, मास सदाकत, 2 यंगस्टर जो है इसको शामिल कर दिया गया है टीम में। और ठीक है, मास सदाकत ने अगर परफॉर्मेंस दिए है, तो साइम अयूब को रेस्ट दिया है फ़िलहाल, तो फिर मास सदाकत ही जाएगा। अगर परफॉर्मेंस उसने कोई अच्छा मतलब 80-90 एक मैच में बना दिया, या मतलब 100 से ऊपर कोई एक आधे मैच में बना लिया, तो फिर जो है वो गुड बाय हो जाएगा साइम अयूब की। और अगर कहीं परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो साइम अयूब तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास मौजूद है। दूसरा बात ये है कि कुछ और जो है वो पाकिस्तान कुछ और भी बैट्समैन जो है वो ट्राई आउट करना चाहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट कप में, इससे पहले कायद आज़म ट्रॉफी में कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला है, तो उसमें उनको भी चांसेस दिया जा रहा है। और स्पेशली हारिस रऊफ को जो है उसकी वापसी हो रही है, क्योंकि उससे पहले जो T20 सीरीज़ था उसमें हारिस रऊफ जो है वो अवेलेबल नहीं था। आप लोग को पता होगा इंडिया के ख़िलाफ़ एशिया कप में उसको बहुत ज़्यादा पिटाई और धुलाई हो गई है। तो उसके बाद जो है अब उसकी छुट्टी हो गई थी, आप लोग को पता है, T20 स्क्वाड से। लेकिन अब उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दिया, बट वो तेज़ बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, तो पाकिस्तान एक बार फिर उनके साथ जाना चाहते हैं। हाल दो कि मतलब बिग बैश लीग में बीबीएल और श्रीलंकन की कंडीशन हम मतलब उनके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट जो है उसको स्क्वाड में रखना चाहता है। और उसकी जगह जो है नसीम शाह और वसीम जूनियर को चांस ज़रूर दिया था, और वसीम जूनियर ने अगर से ओडीआई में अच्छी बॉलिंग की, जैसे हारिस रऊफ ओडीआई में अच्छी बॉलिंग करते हैं, और T20 में उसकी ज़्यादा पिटाई होती है, क्योंकि उसके पास पेस बहुत ज़्यादा है और लेंथ उसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो सेम वसीम जूनियर और हारिस रऊफ में इतना फ़र्क नहीं है, तो हारिस रऊफ को वापस लेके आ रहा है। हारिस रऊफ का ये भी था
کہ اس کو پٹائی جو ہے مار پڑتے تھے لیکن ساتھ ساتھ میں جو وکٹ بھی لیتے تھے. اب وسیم جونیئر کو تو پٹائی بھی پڑتی ہے اور رنز بھی اتنے مطلب کنٹرول نہیں کر سکتا. آلدو کہ اس نے اچھی بولنگ ضرور کیا ہے بٹ اس نے ویک جو ہے ٹیم کے خلاف کیا ہے سری لنکا اور باقی کچھ ٹیموں کے خلاف. اگر ایسے میں حارث روف یہاں پہ ہوتا تو وسیم جونیئر سے اچھی بولنگ کرتا تو انڈیا اور ظاہری بات ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کو جو اگر خوف ہے تو انڈیا یا ایسے مطلب آسٹریلیا بڑی ٹیم اس کے خلاف ہے تو ایسے میں حارث روف کے ساتھ پھر جانا چاہتے ہیں. تو 3 کھلاڑی کی واپسی ہو رہے ہیں, ایک حارث روف, ایک جو ہے صداقت احمد دانیال اور ایک 2 کھلاڑی اور بھی ہے جو کہ ان کی واپسی ہونے والی ہے. اس کے علاوہ عامر جو ہے بابر کے اوپر زیادہ غصہ کر رہے ہیں اور بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ BBL بابر اعظم کیوں کھیل رہے ہیں. بابر کو چاہیے کہ وہ پاکستان ٹیم میں آ کر کھیلے اور BBL کو چھوڑ دے, لیکن BBL کے ساتھ پاکستان نے کنٹریکٹ کیا تھا اور کنٹریکٹ مطلب ایک وجہ یہ بھی ہو سکتے کہ BBL والے کہتے ہیں کہ آپ کی جو سینئر پلیئر ہے یہاں پر کھیلیں گے اور ہمارے کچھ پلیئر ہے جو ہے وہ PSL کھیلیں گے. اب اگر بابر وہاں سے مطلب BBL چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں اور BBL کے لیے پاکستانی کچھ جو پرائم کھلاڑی ہے اگر وہ نہیں چلی جاتی, کیونکہ پہلے بھی بابر نے ایک بار جو انکار کیا تھا BBL کھیلنے سے اور اب اگر پھر کر لیتا تو PSL میں جو آسٹریلین کھلاڑی ہے وہ آسٹریلیا والے جو آسٹریلین کرکٹ بورڈ ہے وہ نہیں بیچتے. تو ایسے میں پاکستان جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہتا, اس لیے ایون کہ جو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ ہے وہاں پر بھی پاکستان نے اپنے کھلاڑی بھیجے تھے اور ایسے مطلب IL T20 اور دوسری کھلاڑی میں بھی پاکستان جو اپنے کھلاڑی بھیجتے ہیں تاکہ PSL کے لیے ماحول اچھا ہو, انٹرٹینمنٹ اچھا ہو اور فل مطلب بہت سارے کھلاڑی PSL کے لیے اویلیبل ہو. تو لیکن عامر بار بار کہہ رہے ہیں کہ بابر کو واپس آنا چاہیے اور بابر کو BBL نہیں کھیلنا چاہیے, اپنے ملک کو جو ہے وہ زیادہ توجہ دینا چاہیے چاہے کوئی PSL کھیلے یا نہ کھیلے. عامر کے پاس پیسے ٹھیک ہے لیکن عامر خود بھی اپنے پرائم ٹائم میں ایسا ہی کرتا تھا, لیکن اب جو ہے عامر کو عقل بھی آ گئی اور اب جو ہے عامر میچور ہو گیا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ عزت کس چیز میں ہے اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا. وہ پہلے کہتے تھے کہ میں اگر مجھے IPL کی جو چانس ملے تو میں IPL کھیلوں گا, میں PSL بھی نہیں کھیلوں گا, لیکن آج کل اگر ان سے انٹرویو کیا جائے ان سے پوچھا جائے تو وہ PSL کو ہی ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ PSL کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ عزت ملی. اور اب وہ بابر کے خلاف جو ہے وہ نیگیٹو بات بھی بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بابر جو ہے پاکستان کے پرائم کھلاڑی ہے, اچھی کھلاڑی ہے, کلاس والی کھلاڑی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کھلاڑی ہے